समय आया, सीता जी की विदाई का समय आया, तो सीता जी आज अपने घर को देख रही है। प्यारियों, जब बेटी की विदा होती है ना, तो बेटी पहले अपने घर को देखती है। 4 दिन पहले से देखती रहती है। क्या देखती है वो घर को? कि ये कमरा मेरा था, मैं इसमें सोती थी, ये अलमारी, इसमें मेरी पुस्तक धरी रहती थी, और आंगन में घूमती है कि मैं यहाँ खेली कूदी बड़ी हुई। और वो मन ही मन होती है जब विदा होती है। तो बेटियों की बात चली है प्यारियों, तो मैं बेटियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। विदाई के समय बेटी की मां बेटी से एक ही बात कहती है, प्यारे बिटिया ससुरे में रही तो चांद बन के गुड़िया ससुरे में रही तो चांद बन के। बच्चियों की बात चली है तो मैं अपनी बच्चियों की एक बात कह रहा हूं प्यारे। हाँ, बच्चियों की एक बात चली है तो बच्चों से कह देना चाहता हूं कि गंगा जी की जो धारा होती है ना, गंगा जी की धारा, उसमें तुम एक शराब की थोड़ी सी बूंद डाल देना, कुछ देर तक तुम्हें कण दिखाई पड़ेंगे। 10-20 मिनट बाद देखना चाहोगे तो वो गंगा जल में ही मिल जाएगी। ऐसे ही मैं अपनी बच्चियों को कह देना चाहता हूं, तुम गंगा बनना, तुम्हारे अंदर कोई नकारात्मकता कोई डाले तो कुछ क्षण हो सकता है उसका असर पड़े दिखाई, लेकिन 10-20 मिनट बाद आकर के कोई खोजे तो वो नकारात्मकता ढूंढने पर भी ना मिले प्यारे, ढूंढने पर भी ना मिले, उसका गंगा जल बन जाए। ध्यान रखना, जीवन में नकारात्मकता कोई नेगेटिविटी आए तो तुम सकारात्मकता बने रहना, वो अपने आप समझ जाएगी। समझना कि हम खुशियों की चाह में ही ज्यादा दुखों को मोल ले बैठते हैं। यदि हम खुशी की चाह ना करते हुए सम बने रहे तो दुख आएगा भी तो टकरा के चला जाएगा। सुख तो न जाने कब आएगा, लेकिन सुख की चाह ने हमें बहुत दुख पैदा कर दिया प्यारे। यदि तुम हर परिस्थिति में सम बने रहे, विषम एकाग्रत बने रहे तो दुख आएगा भी तो टकरा के चला जाएगा प्यारे। और इतना कहूंगा मैं बच्चियों से, उन्हें तो सारी दुनिया को सींचना है, उन्हें सारी दुनिया को हरा भरा करना है। उनके अंदर गहराई ना हुई तो गहराई का पहाड़ों पे होगी। पहाड़ माने पुरुष, पहाड़ों पे गहराई नहीं होती प्यारे। गहराई तो नदियों में, नहरों में, और अच्छा, गहराई का मतलब है जिसमें सब कुछ समा जाए, वो गहराई। गंगा के नजदीक जाते हो, शीतल शीतल हो जाते हो, पवित्र हो जाते हो भैया। और इस देश की बच्चियां तो गंगा है प्यारे, गंगा, इनसे पूरी धरती ये सारी हरी भरी है, पूरा जगत हरा भरा है इन बच्चियों से। बच्चियां ना हो तो माँ कहां से आएगी, बच्चियां ना हो तो नानी कहां से आएगी, बच्चियां ना हो तो दादी कहां से आएगी, बच्चियां ना हो तो माँ कहां से आएगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, बच्चियां ना हो प्यारे तो ये पूरा समाज कहां से आएगा।
इस सारे जगत की जननी है। और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, बच्चियों से कह देना चाहता हूँ कि बच्ची ही माँ है, बच्ची ही दादी है, बच्ची ही नानी है, बच्ची ही बहन है। भैया, और बच्ची ही ये सारे जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ है। इनके अंदर बहुत गहराई होनी चाहिए, गहराई, बहुत पावनता होनी चाहिए, पावनता। सानंदम सदन सुताच सुदया कांता प्रिय पादिनी, सानंदम सदन सुताच सुदया कांता प्रिय पादिनी। प्यारियों, मैंने एक कागज में एक चीज लिखी देखी, एक कागज में एक चीज लिखी देखी, क्या मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें लिखा था कि आगे की पीढ़ी, आगे की पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं उठा पाएगी। क्या लिखा था? आगे की पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं उठा पाएगी। क्यों? क्योंकि जींस वाली माँ आंचल कहां से लाएगी, कहां से लाएगी? भैया, ये गंगा नहीं है, ये नालियां हैं। बच्चियों को बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए, मुझे कौन कौन से दायित्व निभाने चाहिए। जीवन में हर किरदार से तुम्हें गुजरना है प्यारे, हर दायित्व से तुम्हें गुजरना है, हर पहलू से तुम्हें गुजरना है, उसका बचपन से ही तुम्हें अभ्यास करना चाहिए। मैं तुम्हारे सिर पर अभी से हाथ रखता हूँ कि तुम्हें अच्छी माँ तो बनना है, अच्छी दादी भी बनना है, अच्छी नानी भी बनना है। लेकिन कोई बच्ची, कोई माँ, कोई पत्नी, कोई अपने किरदार को छोड़ दे, दायित्व को छोड़ दे, तो वह गाड़ी चल नहीं सकती। और इन दोनों से ही प्यारियों ये संसार चल रहा है। लेकिन ये कब होगा? जब स्वयं इस देश की बच्चियां गंगा होंगी, तभी तो दूसरे को शीतलता दे पाएंगे, तभी तो दूसरे को पवित्र कर पाएंगे। मैं माताओं और बच्चियों से एक बात कह देना चाहता हूं, तुम्हारे बिना ये धरती धरती नहीं रहेगी। क्योंकि वात्सल्य की जितनी भी धाराएं बहती हैं सब बच्चियों से बहती हैं। इस बात का सबूत है यहाँ बैठे हुए उनके बाप, इस बात का सबूत है उनके बैठे हुए यहाँ ये भाई। किसी का जवान बेटा मर जाए तो मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं रोते नहीं है। किसी का बाप मर जाए, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, बच्चे रोते नहीं है। लेकिन भैया, जिस बाप की बच्ची मरी नहीं, जब विदा हो रही थी तो वो अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाया। ऐसे बाप मैंने देखे, ऐसे बच्चे मैंने देखे, और ऐसे भाई बाप के लिए बेटा नहीं रोया, लेकिन जब उसकी बहन, जब उसकी दीदी विदा होती है तो भाई भी रोता है, खूब रोता है। कहां से आई ये करुणा, कहां से आई ये दया? बाप में तो थी नहीं, बाप में होती तो वो बेटे के लिए रोता, बेटे में तो थी नहीं, बेटे में होती तो वो बाप के लिए रोता। ये तो उस बच्ची ने जो प्रेम बांटा था घर में, वो अब प्रेम बह रहा है। किसी ने कहा था, अरे तू तो अपनी बहन से लड़ता था रे, अब तू क्यों रो रहा है? तो ये तो हंसना चाहिए, तू तो कहता था ये चली जाएगी, सुख से रहेंगे, चैन से रहेंगे, अब ये जा रही है तो तू क्यों रो रहा है रे? तो वो कोने में मुंह नीचे करके और आंखों पे हाथ रख के कहता है, भैया वो लड़ती जरूर थी, लड़ती जरूर थी, लेकिन कपड़े वो मेरे ही धोती थी।
खाना मुझे देती थी, मुझे देती थी वो खाना। वो याद करके रोता है। कहां से आई ये करुणा, कहां से आई ये दया। भैया जो उसने बांटा था अब उसकी आंखों से बह रहा है, क्योंकि जब गंगा जान जाएगी तो गंगा के साथ गंगा जल भी जाएगा। शक्तिमान शक्ति शक्तिमान के साथ जाती है और भक्ति भक्त के साथ जाती है। मैं क्या क्या कहूं, आपको कहूं, मैं तो इतना कह देना चाहता हूं कि जीवन में जब कभी बच्ची भगवान से मांगती है तो मैंने नहीं देखा उस बच्ची को कि उस बच्ची ने अपने लिए कुछ मांगा हो। और बच्चों को मांगते हुए देखा है मैंने, तो मैंने नहीं देखा कि उस बच्चे ने कभी औरों के लिए कुछ मांगा हो। इनकी व्रत देखो, कोई बाप के लिए व्रत रखती है कि हमारे पापा ठीक रहे, कोई माँ के लिए व्रत रखती है कि हमारी बीमार रहती है माँ, कोई भैया के लिए व्रत करती है कि हमारा भैया परेशान रहता है, भैया को ब्याह ना है रहो, कोई पति के लिए व्रत रखती है कि हमारे पति को काम ना चल लो। इनके व्रत औरों के लिए होते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूं इस बात का, क्योंकि जब भी कभी मुझसे ये पूछती हैं तो ये पूछती है इनको काम ना चल लो, हमारे बच्चा बहुत परेशान है, हमारे पापा बहुत बीमार रहते हैं, कुछ भी बताओ। अपने बारे में कभी नहीं पूछती हैं, ये औरों के लिए पूछती है। भैया हमारे और भैया ने जो भैया पूछते हैं वो औरों के लिए कुछ नहीं पूछते हैं, अपने लिए कि हमारा भलो है जाए, लेकिन ये औरों के लिए पूछती है। प्यारे पापा के लिए, मम्मी के लिए, है? बेटों के लिए। बच्चियों की बात चली तो मुझे मेरा भाव था तो मैंने कहा इतनी करुणा की दया की ममता की खान है इस देश की बच्चियां। इसलिए प्यारियों इस देश में बच्चियों के पैर बच्चियों का बाप भी पूजा करता है साहब, बच्चियों का बाप भी पूजा करता है। लेकिन जब बच्चियां अपनी महिमा भूल जाती हैं, अपनी गहराई भूल जाती हैं तो वे फिर बच्चियां नहीं रहती। याद दिला देना चाहता हूं इस देश की बच्चियां कौशल्या है, और कौशल्या कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर ही कौशल्या है। लेकिन अपनी महिमा भूल जाती है कोई बच्ची, अपने दायित्व को छोड़ देती है तो वो बच्ची बच्ची नहीं रहती। बेटी की विदाई होती है, सीता जी की विदाई हो रही थी, तो जब बेटी की विदा होती है तो बेटी माँ से कहती है, माँ क्या कहती है, अपना ख्याल की नहीं कह रही है, माँ मैं अब तक यहाँ रही, मैंने अपने पिताजी का ख्याल रखा, लेकिन माँ अब मैं जा रही हूँ, और माँ अब मेरे पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, कौन? सीता जी कह रही है कौन रखेगा। आज सीता जी देख रही हैं इधर उधर, कह रही हैं, सोच रही हैं कि मैं अपने पिता को भोजन दिया करती थी, बिस्तर किया करती थी पिताजी का, अब मेरे पिता का बिस्तर कौन करेगा, मेरे पिता को भोजन कौन देगा। अपनी बात नहीं है प्यारे, पिता के बारे में सोच रही है बच्ची, और देखती है घर को। और सीता जी ने कहा, मत तेरे आंगन में मैं गुड़िया बन के रही, चिड़िया बन के रही, तेरे आंगन में खेली, आज रो रही है।